आखिरकार क्यों मना कर दिया दिल्ली में यमुना नदी पर छठ पूजा मनाने से? चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने कालिंदी कुंज घाट पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि यमुना घाट पर छठ पूजा नहीं मनाई जाए क्योंकि यमुना नदी हद से ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है और अगर छठ पूजा मनाई गई तो छठ के सारे सामग्री जैसे कि फूल, पत्तियां और पूजा की सामग्री यमुना नदी में फेंकी जाएगी, जिससे यमुना और ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर बीजेपी लगातार सवाल कर रही है, अगर यमुना घाट पर छठ पूजा नहीं मना सकते तो दिल्ली में अन्य घाटों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति क्यों दी गई है? यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर छठ मनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? बीजेपी बार बार ये सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर दिल्ली के अन्य घाटों पर छठ की अनुमति है तो यमुना घाट पर क्यों नहीं है? बीजेपी सीधा निशाना केजरीवाल पर लगा रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह केजरीवाल सरकार यहां पर यमुना को साफ कराने के लिए अलग अलग तरह के छिड़काव कर रही है, ये छिड़काव करना बंद कर दे, क्योंकि अगर उन्हें ये सब काम करना था तो छठ पूजा से पहले क्यों नहीं किया, अभी ही क्यों? इसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में आर्टिफिशियल छठ के घाट बनाए गए। दिल्ली के उस्मानपुर में 5 पुख्ते इलाकों में 6 आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए। इन सभी घाटों के बगल में 2 चेंजिंग रूम भी बनाए गए ताकि महिलाओं को चेंज करने में कोई समस्या ना हो। इन घाटों की गहराई 4 से 6 फीट के बीच की है, जिसमें कि महिलाएं अर्घ देने के आसानी से दे सके। चलिए बताते हैं आपको आर्टिफिशियल छठ घाटों की क्या क्या सुविधाएं हैं। डीएम शरद कुमार का कहना है कि तालाब को इस तरीके से बनाया गया है ताकि महिलाएं आराम से इसमें पूजा कर सकें, उन्हें तालाब में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि यह कहने को तो आर्टिफिशियल पॉट जरूर है, लेकिन इसमें सारी चीजें बिल्कुल असल की तरह हैं। सभी तालाबों के बगल में चेंजिंग रूम भी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 12 अलग अलग इलाकों में इस तरह के पॉइंट बनाए गए हैं। श्रद्धालु और श्रद्धा का ध्यान रखते हुए तालाब की सुरक्षा, पानी, फूल और सभी चीजों का इंतजाम आसपास ही किया गया है। तालाब इस तर्ज पर बनाया गया है कि जो छठ करने वाली महिलाएं हैं उनकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे और साथ ही एनजीटी के उस आदेश का जिससे यह यमुना नदी पर मनाने के लिए बैन किया है उसका भी उल्लंघन ना हो। दिल्ली प्रदेश छठ घाट समिति के चेयरमैन भूपेश सिंगल का कहना है कि छठ घाट इस तरीके से बनाया गया है कि महिलाओं को पूजन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं। सभी के बगल में चेंजिंग रूम है। यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवान तैनात रहेंगे, साथ ही पानी की व्यवस्था, कुर्सी, चेयर सभी रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय विधायक भी तैयारी का जायजा ले रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे और एक बार आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।